हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ का वो कौन इंसान है जो आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं या जिसका नियंत्रण आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ का वो कौन इंसान है जो आपकी लाइफ को नियंत्रित करने का काम करता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग के गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, परसेप्शन। ओके, कोई ऐसा इंसान, ये वर्क प्लेस पर हो सकते हैं आपके, या फिर पहचान में है कोई इंसान ऐसा जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के संघर्ष को बढ़ाता है। यूँ कह सकते हैं कि ये ऐसा इंसान है जिनका नंबर 4 से कनेक्शन है, या तो बर्थ डेट जो है ये 4 तारीख हो सकती है, या फिर 4 नंबर को ये अपना लकी नंबर मानते हैं। ठीक है, किसी न किसी प्रकार से नंबर 4 जो है इनसे कनेक्टेड है, ये हो सकता है। जैसा मैं बता रही थी कि या तो ये आपके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं या पहचान के हो सकते हैं। नज़दीक के इंसान मुझे थोड़े कम लग रहे हैं, इनकी ऊर्जा कुछ ऐसी है। ये वो इंसान है जो लाइफ के प्रति या किसी भी इंसान के प्रति या किसी भी परिस्थिति के प्रति इनका नज़रिया बिल्कुल उल्टा है। जैसे दुनिया जिस प्रकार से सोचेगी ना, बिल्कुल उससे उल्टा ये सोचेंगे। जैसे 100 लोग बैठे हैं, है ना, और 99 लोगों को किसी एक इंसान में कोई खूबी नज़र आएगी ना, ये वो इंसान है जिन्हें उनमें कमी नज़र आएगी। थोड़ा सा हटकर चलने वाले इंसान है ना। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी इंसान के संघर्ष को बढ़ाती है, चाहे जानकर चाहे अनजाने में। लेकिन इनकी ऊर्जा का प्रभाव ऐसा है जो किसी को तकलीफ पहुंचाए, या किसी को, एक होता ना हंसता मुस्कुराता हुआ इंसान को एक रोने पर विवश कर दे। ये वो इंसान है जो अपना काम भी दूसरों से करवाता है और परेशान भी करता है साथ में। कहा ना, इस इंसान की एनर्जी ऐसी है, ये थोड़े से संघर्ष को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये किसी भी इंसान की लाइफ में बोझ उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक होता है ना कि किसी इंसान को ये फील हो कि वो बोझों तले हैं, ये किसी इंसान की फितरत है। अगर ये आपके वर्क प्लेस पर है तो डेफिनेटली ये अपना काम भी कैसे भी स्थितियाँ बनाकर आप पर मरने की कोशिश करते हैं। आपको अपना भी काम करना होता है, इनका भी काम करना होता है, ये है इनके साथ। मतलब एक थोड़ा सा कंट्रोल करने वाले तो भाव है जी। और साथ में एक बहुत अजीब सी चीज़ इनमें आपको देखने को मिलेगी। ये किसी इंसान के बारे में ऐसी हरकत करते हैं जैसे एक होता ना, इन्हें एक बहुत गलत गाइडेंस मिली हुई है। ये सोचते हैं कि अगर किसी इंसान का नाम लेकर अगर कोई बुरा कर्म करेंगे ना तो उस इंसान को वो कर्म भोगना पड़ेगा। जैसे एक बात समझाने की कोशिश करो, ये एक गलत चीज़ करते हैं। थोड़ा सा इनके साथ है, आप नोटिस करना। जैसे किसी जीव को, जीव के साथ हिंसा पहुंचाने, और साथ में क्या कि इस इंसान ने, मतलब जैसे आपने कुछ इनका मूड खराब करा या हर्ट करने की कोशिश करी, तो इस वजह से ये उस इंसान के साथ, उस जीव के साथ हिंसा करने की कोशिश कर रहे हैं और बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत अलग एनर्जी है गाइस, जो किसी को हिंसा पहुंचा कर ना, आपका नाम ले, यानी बुरा कर्मा करके ना किसी इंसान का नाम ले कि इस इंसान की वजह से ये बुरा कर्मा किया है। इससे पाप के भागी आप नहीं बनते हो, इससे पाप का भागी ये खुद ही इंसान बनता है। ठीक है ना। अब जैसे एक और एग्जांपल के आधार पर बात समझाऊं, कि अगर मान लो कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, जो रीडिंग भी बताती है कि किसी की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करना जानकर, अगर आप सही चल रहे हो ना तो आपको गलत डायरेक्शन देखकर आपको आपका डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करना है ना, ताकि सफलता आपको जल्दी से ना मिले, आपका कोई काम जल्दी से ना बने और बाद में खुद ही कह दे कि आपने बात को क्यों माना। ऐसी बातें करना, ऐसा व्यवहार करना बाद में,
ये वो इंसान है कि अगर ये आपको तकलीफ़ पहुँचाने के बाद में क्या करते हैं कि उल्टा क्या करेंगे कि और जैसे एक होता है ना बद्दुआएँ देने वाली बात, किसी को गलत कहने वाली बात। ये किसी इंसान के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल, बुरे शब्दों का इस्तेमाल, कड़वे शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। आप डरते होंगे कि ये इंसान इतना ज़्यादा गलत बोलता है, एनी टाइम जब भी देखो इस तरीके का बोलता है, आपको ऐसे शब्दों से डर लगता होगा और ये डराने की भी कोशिश करते होंगे। एक बात कहूँ कि अगर कोई गलत इंसान आपको आपके बारे में गलत शब्द बोल रहे हैं, उनकी एनर्जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला आप पर। समझ रहे हो ना? ऐसे तो सारे बुरे लोग गलत करके किसी इंसान को, सही इंसान को कोसते रहेंगे, उन्हें बद्दुआएँ देते रहेंगे, इसका मतलब उन पर लग जाएगी क्या? नहीं। कोई इंसान अगर गलत करता है और इसके बावजूद अगर वो किसी और को बद्दुआएँ देने की कोशिश करता है ना, वो उन्हीं पर जाती है, कइयों गुना होकर जाती है और ऐसे इंसान को भुगतना पड़ता है। ऐसे एग्ज़ाम्पल कभी लाइफ़ में देखे नहीं क्या आपने? देखे ही होंगे। तो फिर उस बात को ना स्वीकार क्यों नहीं करते कि जस्टिस नाम की भी कोई चीज़ होती है ना जी? तो ये वो इंसान है जो लाइफ़ में किन्हीं लोगों की लाइफ़ में तकलीफ़ को बढ़ाकर, काम को बढ़ाकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगर किसी इंसान को रिस्पेक्ट मिलती होती है ना, ये इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। इन्हें क्या लगता है हर कोई इनकी बात को माने। हकीकत में क्या है कि एक जैसे होता है ना कि रिस्पेक्ट पाने के लिए, रिस्पेक्ट के लिए खुद को तैयार करना होता है। ऐसा व्यवहार करना होता है, ऐसा थोड़ा-सा कहते हैं ना कि अपनी तरफ से श्रम करना होता है। तब किसी इंसान को जाकर रिस्पेक्ट मिलती है। रिस्पेक्ट 2 तरीके से मिलती है, या तो बड़ों को मिलती है ना? या फिर किसी इंसान को अपने कर्म इतने अच्छे करने होते, कर्म करने होते, सक्रियता देनी होती है कि उन्हें रिस्पेक्ट मिले। अब ये इंसान क्या करते हैं, ये अपने से बड़े उम्र के लोगों को कोई रिस्पेक्ट नहीं देंगे। इनका ये व्यवहार लोगों ने देखा है। आप देख लेना, गौर से देखना कि कोई भी हो इनके सामने, है ना? कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, उनसे बात करने का लहज़ा इनमें आपको देखने को कतई नहीं मिलेगा। इनसे जो छोटे होंगे ना, उनके साथ बात करने का लहज़ा इन्हें कतई नहीं मिलेगा। इनमें कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये चाहते हैं कि हर कोई इनसे रिस्पेक्ट से बात करे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? दूसरा, किसी इंसान का कर्म, कि भाई आप कर्म में कितने सक्रिय हो, आप क्या करते हो? जैसा स्टार्टिंग में ही कहा, ये तो अपने काम का बर्डन भी लोगों पर डालने की कोशिश करता है। अब कर्म में भी सक्रियता नहीं है, तो कोई इंसान कैसे रिस्पेक्ट पाएगा? इनके पास एक ही तरीका है। ये 2 तरीके इन पर लागू नहीं होते ना रिस्पेक्ट पाने के लिए। इनके पास एक तीसरा और बेहुदा तरीका है, जो इन ये बहुत गलतफ़हमी में है कि इससे इनको रिस्पेक्ट मिल जाएगी। कोई इंसान को अगर रिस्पेक्ट मिल रही है ना, तो उनके बारे में इतनी गलत चर्चाएँ फैला दो, इतना झूठ फैला दो कि लोग उनको बारे में गलत सोचें, है ना? तो उससे क्या होगा, उनकी रिस्पेक्ट का स्तर हो सकता है कम हो जाए, तो इनको लगता है कि इनके बारे में लोग प्रशंसा करेंगे। ये मूर्खता की निशानी है। किसी इंसान को गिरा कर कोई इंसान उठ नहीं सकता। किसी इंसान को डिसरिस्पेक्ट करके कोई इंसान कभी भी सम्मान नहीं पा सकता। अपमान करने वाला कभी भी सम्मान का भागीदार नहीं होता, सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। कोई गलतफ़हमी में जी रहा है, उसे जीने दो। पॉसिबिलिटीज़, ओके, ओके। रीबर्थ, देखो एक बात तो हुई है कि इस इंसान से आपका डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर कहाँ जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जैसे कि आपकी लाइफ के तमाम फैसले, चाहे आप इनकी लाइफ के फैसले ना लो, इनकी लाइफ को लेकर कुछ ना कहो, लेकिन इनकी दिलचस्पी जो है वो आपकी लाइफ से ज़्यादा है। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा। शायद ये कह सकते हैं कि मतलब एक अति के पार कुछ चीज़ें होती हैं ना, क्योंकि रीबर्थ का कार्ड आया है। तो किसी इंसान पर इतना दबाव देना अपने कंट्रोल का कि वो इंसान बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह विस्फोट हो। आपका गुस्सा एक बार फूटा है इनके सामने कि आपकी लाइफ में इतना प्रॉब्लम क्रिएट करने की कतई आवश्यकता नहीं। आपने बोला है इनको, क्योंकि आपके शब्द झलक रहे हैं यहाँ पर, कि अपने गुस्से में वापस से रिप्लाई दिया है कि परेशान करने की कोशिश मत करना,
दुखी करने की कोशिश मत करना। एक डिस्टेंस को बनाने की कोशिश करिए और एक डिस्टेंस बना भी है, जैसा रीडिंग बताती है। पर ये इंसान वापस से आपकी लाइफ पर कंट्रोल करना चाहता है। ये इंसान वापस से आपकी लाइफ पर किसी न किसी प्रकार से, मे भी हो सकता है बातचीत करके आपसे, या किसी भी प्रकार से ना, एक पता नहीं क्या एनर्जी है गाइस ये इंसान की। ये थोड़ा अजीब बिहेवियर के हैं, इनसिक्योर इंसान है। सच कहूँ ना, आपकी एनर्जी से बहुत डरे हुए इंसान है। देखो, दो चीजें एक साथ चल रही है। आपकी लाइफ पर कंट्रोल भी करना है, आपसे हर बात मनवानी भी है, और एक अंदर ही अंदर ये भी है कि अगर कल को फ्यूचर में सपोर्ट की आवश्यकता होगी ना, तो आपसे ही सपोर्ट लेना है। अब आपको अपमानित भी करना है, लेकिन फ्यूचर में सपोर्ट की आवश्यकता होगी तो वो आपसे ही लेना है। यानी आपके इमोशनल होने की हद जो है इनको पता है। देखो, और सोच किस स्तर की है, आपकी कभी प्रशंसा नहीं करेंगे, लेकिन आतुर इस बात को लेकर रहेंगे कि आपसे प्रशंसा करवाई जाए। आप प्रशंसा करो, झूठी प्रशंसा करो। इनके इर्द गिर्द एक टोली कहते हैं ना, टीम कहते हैं ना, ऐसी है जो बिल्कुल कहते हैं ना, झूठ में हाँ करती है। आप देख लेना, इनके इर्द गिर्द में ऐसे ही लोग होंगे जो इस प्रकार के बिहेवियर के होंगे, अहंकारी, झूठ से भरे हुए, धोखे से भरे हुए। जहां पर सत्य किसे कहते हैं, ऐसे लोगों को पता ही नहीं है। ऐसे लोगों की सोच कैसी होगी पता है? सच को छुपाने का मतलब झूठ नहीं होता। अब ये झूठ नहीं है तो क्या है, बताओ आप, है ना? कुछ लोगों की सोच होती है कि उन्होंने सच को छुपा लिया है तो इसका मतलब झूठ बोलना नहीं हुआ, है ना? अब ये अपनी अपनी सोच है गाइस। बुरा कर्म करने के बाद में अगर इंसान ये कहे कि उन्होंने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया है, वो ईश्वर को पता है, ईश्वर साक्षी है ना जी? ये देखो, माइंड गेम बहुत खेले हैं ये जो भी इंसान है ना। शफल करते करते रुकी हूँ मैं। माइंड गेम बहुत प्ले किए हैं आपकी लाइफ में, और आप धीरे धीरे समझे भी हो। जैसे एक शतरंज का खेल होता है ना, स्टार्टिंग में जैसे उसमें कोई बच्चा है, उन्हें पता ही नहीं है प्यादे क्या होते हैं, रानी राजा का क्या किरदार होता है वगैरह जो भी है। आपके साथ सिचुएशन वैसी ही कि आपको शतरंज के बारे में, यानी इन षड्यंत्रों के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं, कि कोई इंसान का बिहेवियर किस समय में किस तरीके का हो सकता है, क्या बिहेवियर कर सकता है। धीरे 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 करके आप भी समझने लगे, आप में भी वो मेच्योरिटी आई, आपकी भी उलझनें दूर हुई। माइंड गेम इन्होंने बहुत खेले हैं, और उससे आपके माइंड को भी परिपक्वता बहुत मिली है, गाइडेंस बहुत मिली है आपको। और कई सारी जगह पर ऐसे इंसान के छलावे से मालिक ने आपको बचाया है ना? एक छलावा तो इस इंसान ने किया है जी आपके साथ, जिसे आप कभी भी नहीं भूल सकते। एक छलावे से आप परेशान हो, और उसी से रीबर्थ हुआ आपका। कॉम्प्रोमाइज़, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करवाए हैं। देखो, खुद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, समर्पण नहीं करना, लेकिन दूसरे इंसान से उम्मीद करना कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, आप समर्पण करो, ये है। मतलब एक चीज़ कहूँ, ये वो इंसान है जो कोई बात हो ना, खुद पर लागू नहीं होने देनी है, पर सामने वाले इंसान पर वो बात लागू होनी चाहिए, ये बात है। देखो, इनसे ये जो भी इंसान है ना, देखो अगर आपको समझ में आ गया ना ये कौन इंसान है, इनसे थोड़ा सतर्क ही रहना गाइस। ये अपनी खुशी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, पहली बात तो ये अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक में किसी दूसरे इंसान से समर्पण करवाने के लिए, उस बात के लिए बाध्य करवा सकते हैं, ऐसे इंसान है। ये वो इंसान है जिन्हें आप गौर से देख लेना, अगर ये खुद बीमार हो गए ना, तब भी फ़ायदा उठाएगा उठाएगा उस बात को लेकर। सामने वाला इंसान अगर कोई बीमार हो ना, उस बात का भी फ़ायदा उठाएंगे। ये वो इंसान है जो हर एक सिचुएशन में लाभ उठाने के बारे में सोचता है, कि अगर ये सिचुएशन बनी है, इवन अगर कोई रो भी रहा होगा ना, तो वहाँ पर भी ये उस स्थिति का फ़ायदा कैसे उठाते हैं। ये बहुत बुरे स्तर की सोच होती है ना, वही इंसान कर सकता है। अच्छा इंसान या इंसान होता है ना, इंसान वाले भाव होता है ना, वो ये नहीं कर सकता। असुर सोच का कोई ऊर्जा हो ना, वही ये कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता।
टर्निंग इन, आप मन शांत रखना गाइस। ये मानसिक शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद विचार भी अभी इनके मन में ऐसा ही चल रहा है। इन्होंने लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा आपको परेशान किया ना, मानसिक तौर पर किया है। कभी कुछ कहकर, कभी कुछ कहकर, कभी क्या इल्ज़ाम लगाकर, कभी क्या इल्ज़ाम लगाकर। और इनको पता है कि अगर आप पर इल्ज़ाम लगाए ना, आप पर बात ठेस करेगी और आप उसे भूल नहीं पाओगे। यही चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहेगी, इसका प्रभाव आपकी हेल्थ पर पड़ेगा। इनकी वजह से आपको दिल बहुत दुखा है, स्ट्रेस बहुत हुआ है और आपकी हेल्थ को लेकर इशू बने हैं। ऐसे इंसान की वजह से किसी के साथ आपकी दूरी भी बनी है, ये भी हुआ आपके साथ। मतलब बहुत सारे कह सकते हैं, क्या कहूँ मैं। देखो, एक बात कहूँगी, ये जो भी इंसान है ना, यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना, ऐसे इंसान के साथ डील कैसे करनी है। जितनी काम उतनी बात, है ना, उससे आगे एक शब्द नहीं। ऐसे इंसान को कभी भी कुछ समझाने की कोशिश मत करना, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ऐसे इंसान को पहले से पता होता है ना। दूसरी बात कि आप अपनी मानसिक शांति खराब मत करना, कभी भी खराब मत करना। ये कुछ भी कहे ना, झूठी बात बताए ना, आप कभी भी उस बात को दिल पर लगाने की कोशिश नहीं करना। हुँ? और ये अपनी ताकत आपको दिखाने की कोशिश करे ना, आप ईश्वर पर बिलीव रखना। आप जवाब मत देना, मालिक जो जवाब देंगे ना, वो आपके जवाब से ज़्यादा प्रभावशाली होगा, जहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने दिया जाएगा। उल्टा ये होगा कि जो सिचुएशन आप भोग रहे हो ना, उसका एहसास इस इंसान को कराया जाएगा, जब वो खुद इस सिचुएशन को भोगेगा। आपने तो कम स्तर पर भोगी, आपने समझ लो यूँ कि 1% भोगा है, इसका 100% क्या होता है ना, इस इंसान को समझ में आएगा जब ये भोगेगा, है ना। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। मुझे लगता है शायद ये थोड़ा-सा ब्लैक मैजिक पर बिलीव करने वाला इंसान है। मैं फिर से कह दूँ, मुझे ये फैमिली का इंसान नहीं लगता है, मुझे ये बाहर का इंसान लगता है। वर्क प्लेस पर हो सकते हैं या कोई इंसान। अलोननेस, ओके। बियॉन्ड इल्यूज़न, बहुत मुश्किल से इनकी ऊर्जा आपके पकड़ में आई। आप खुद पहले इनकी बात को मानते थे या इनके बारे में इतना पता नहीं था आपको। मुश्किल से आपको इनके बारे में पता चला गाइस। दोहरे पर्सनैलिटी भी तो है ना। अच्छा बताकर थोड़ा काम करवाएँगे, ऐसा नहीं है नहीं करवाएँगे, थोड़ा करवाएँगे। लेकिन एक कहते हैं ना कि बहुत सारा थोड़ी हेल्प करके बहुत सारा कुछ ले लेना, ऐसे सोच, ऐसा इंटेंशन इस इंसान का रहा है। और एक बात कहूँ, ऑनेस्टली आप बिलीव नहीं करोगे। हो सकता है आपको पता हो सकता है नहीं पता हो। इसके साथ ना एक 10-10 के एनर्जी के बारे में एहसास हो रहा है, जो यही कहती है कि इस इंसान ने आपकी पीठ के पीछे ना बहुतों आपकी बुराई करी है, बहुतों झूठ फैलाया है। लेकिन इसके बावजूद भी आपकी लाइफ पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। कुछ-कुछ जगहों पर तो कतई फ़र्क नहीं पड़ा। आपको कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं हुई और ऐसे ही आपको विक्ट्री मिल गई। ये इस इंसान को आपकी किस्मत से भी तकलीफ़ है कि कहीं-कहीं पर आपकी किस्मत जो है ना, ये आपका ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट कर जाती है, आपके ढाल के रूप में काम करती है ना? आप ऐसे इंसान हो जो अपनी ऊर्जा से लोगों का ध्यान केंद्रित कर लेते हो, आकर्षित करते हो। आपका सौम्यता, भोलापन, आपकी मासूमियत जो भी है, वो अपने आप आपके व्यक्तित्व से झलक झलक जाती है। जैसे बात करते हो ना, एक चीज़ आपके साथ हुई होगी। आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसे लोग भी आपसे मिले होंगे, जिन्होंने एक बात को लेकर आपसे माफ़ी माँगी हो कि पहले वो आपके बारे में बहुत गलत सोचते थे, लेकिन अभी आपसे बात करने से पता चला कि आप ऐसे इंसान नहीं हो। आप बहुत अच्छे इंसान हो, नेक सोल हो। जो गलत सोचा उसके लिए माफ़ करना। ये चीज़ आपके साथ डेफ़िनेटली हुई होगी। कारण क्या पता है? आपके बारे में कुछ लोग ना केवल ये, है ना? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं आपकी इमेज को लेकर, आपको लेकर बहुत गलत बातें जो है ना बाहरी लोगों में फैला रहे हैं कि आप ऐसे इंसान हो, वैसे इंसान हो। बहुत सारी बुरी से बुरी बातें जो कह सकते हैं ना,
उस स्तर पर आपके बारे में कहने की कोशिश करिए। लेकिन जैसे जैसे आपका लोगों से मेल मुलाकात हो रहा है ना, अब धीरे धीरे और ज़्यादा होगा गाइस। और सच कह रही हूँ, जो कइयों बार कहा है कि आपको अपने ही सोसाइटी से निमंत्रण मिलेगा और वहाँ पर आप अपने बारे में बताओगे भी, देखना वहाँ पर लोगों को पता चलेगा आप और ज़्यादा आपके बारे में, आप कैसे इंसान हो कैसा नहीं हो। अभी अगर खैर एक इंसान भी आपको मिल रहे हैं ना, आप 10 मिनट भी उनसे बात कर रहे हो ना, उसका प्रभाव भी उनको पड़ रहा है कि ये तो बिल्कुल वैसे इंसान नहीं है जिस तरीके के बारे में चर्चाएं, बुरी चर्चाएं आपके बारे में की गई है ना। तो ये आवरण अपने आप लोगों का हट भी रहा है और हुआ भी है आपके साथ। तो ऐसे इंसान के बारे में बिल्कुल सोचने की कोशिश मत करना। ऐसे इंसान के बारे में खुद लोगों को पहले से पता है, काफ़ी हद तक में पता है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना जी। सेलिब्रेशन, देखो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, ये समय है। देखो एक एक बात है, जैसे कोई पॉजिटिव एनर्जी हो ना, या पॉजिटिविटी से भरी हुई कोई बात हो ना, जितना एक यूँ कह सकते हैं कि जो अभी आपके लाइफ का डिवाइन टाइम बना हुआ है ना, वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको प्राप्त होने वाली है, इसे समझने की कोशिश करना। ये ऐसा प्रतीत होता है, इस इंसान को पता है जी। जैसे कहा ना, एक शतरंज वाली चीज़ें इनके मन में चलती है कि आगे चलकर आप क्या एक्शन ले सकते हो, आगे चलकर आपकी लाइफ में क्या चीज़ें क्रिएट हो सकती है। ये उन चीज़ों को पहले से नाप तोल कर रखते हैं, उस बात का इतना आगे तक में सोच कर रखते हैं। अभी आपकी लाइफ में हो सकता है कोई सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पर इनका ध्यान इस बात पर जा रहा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है कोई सेलिब्रेशन बन जाए, क्योंकि स्थितियाँ आपकी लाइफ में ऐसी बन गई ना, जहाँ पर आपको भी अपनी खुशी के बारे में सोच विचार करने की आवश्यकता है। रीबर्थ वाला कार्ड आया है, तो थोड़ा आप अपने, एक कहते हैं ना कि एनर्जी में आना है ना, अपने मैजिशियन वाले पावर में आना, अभी कंट्रोल से बाहर हो। ये इंसान आपको कंट्रोल करना चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई खुशी ना आ पाए। उसके लिए ही इतना आपके बारे में, आपकी इमेज के बारे में इतना बुरा जाकर लोगों को बताया, समझाने की कोशिश करी। लेकिन फिर भी अभी आपके हालात ऐसे बन गए जहाँ पर आपको खुशी का मिलना बनना लिखा हुआ है और ये चीज़ें सामने से दिख रही है। ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि आप ऐसे इंसान के पहले तो नियंत्रण से बाहर हो गए, क्योंकि जो स्टार्टिंग में बताया एक डिस्टेंस का क्रिएट होना, ऐसा डिस्टेंस एक क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है ना। तो ये डिस्टेंस के क्रिएट होने के बाद में अब आपकी लाइफ में सिचुएशन आपकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी को लेकर बन रही है और ये इंसान परेशान है। ये देख लो, इन्होंने आपकी लाइफ में गलत करना चाहा, लेकिन अगर प्रकृति चाहती है ना कि लाइफ में अच्छा हो, तो एक प्रोटेक्शन के साथ में आपकी लाइफ में अच्छा करते हैं। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जैसे पहले भी बताया, अभी जैसा अगर समझ में आ गया ना ये इंसान कौन है, तो थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन रखना ही आपके लिए सही सही रहेगा, है ना। या इंसान आपकी खुशी में खुश होने वाले नहीं है ना जी। ये देखो, इनोसेंस बनने की कोशिश करेंगे, अभी तो थोड़े ड्रामे चलेंगे जी इनके, क्योंकि आपकी लाइफ में बिना कॉम्प्रोमाइज़ के कोई चीज़ मिल जाए आपको, एक पूर्ण खुशी मिल जाए ना, ऐसे इंसान को बर्दाश्त नहीं होता। अगर आपकी लाइफ में कोई खुशी बन भी रही है ना, तो वहाँ पर ये दिल से चाहते हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़े। आप थोड़ा सा ख्याल रखना, ऐसे इंसान से सावधान रहना। बनते कोशिश, अगर अ, अपनी लाइफ की कोई खुशी के बारे में इन्हें ना बताओ, अपने लाइफ के फैसले के बारे में ना बताओ, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि हो सकता है, जैसा है, एक होता है ना, कुछ लोग होते हैं ना कि डायरेक्टली कुछ चीज़ें ना कहकर इनडायरेक्ट वे में बातें ऐसे करते हैं कि आपके मन में जो भी बातें हैं ना, वो आप खुद बोल दो, है ना। समझने की कोशिश करना, हो सकता है ये इस तरीके की ट्राई करने की कोशिश करे। आप ध्यान रखना, ये कुछ भी कहे आपके बारे में, कुछ गलत कहे, कुछ अच्छा कहे, तारीफ करे, आपसे माफ़ी मांगे, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगे, कुछ भी करे, आपके मन में कोई बात है, कोई राज है, कोई खुशी आपको मिल चुकी है या मिलने वाली है, जो भी हालात है, कोई सक्सेस आपको मिल चुकी है, आपके पास बैंक बैलेंस में पैसा कितना, जो कुछ भी है, किसी को भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपके साथ पैटर्न कई बार हुआ है, ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है, इस बात का ख्याल रखना।
इनकी बातों में मत फंसना बस। सक्सेस, ये देखो सक्सेस आपकी लाइफ में आने जा रही है, कुछ बड़ा अचीव करने जा रहे हो गाइस, जहाँ पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ बड़ा करने जा रहे हो ना, ये भनक ऐसे इंसान को पहुंचने वाली है। कोई बड़ी सक्सेस मिलने जा रही है, बड़ा कुछ अचीव करने जा रहे हो, अपने जोन से बाहर जाकर कुछ करने की चेष्टा अभी आपके मन में है, कोई बड़ा फैसला लेने के बारे में आपके मन में है, तो ऐसे इंसान को लग रहा है कि इनके कंट्रोल से बाहर निकल जाओगे, है ना। तो एक हो सकता है कि एक हेल्प करवाने के बहाने कि चलो ये आपकी हेल्प कर देंगे, आप भले लाइफ में आगे बढ़ो, ऐसा कुछ। तो ये एक बहाना होगा सिर्फ हेल्प का, लेकिन ये आपकी लाइफ में परिस्थितियों को और क्रिएट करना, जैसे कहा ना स्टार्टिंग में नंबर 4 की एनर्जी आई है। ये इंसान आपकी लाइफ के संघर्ष को बढ़ाता है। एक दिन में मिलने वाली कोई खुशी होती है, काम बनने वाला होता है ना, उससे डिले में खींचेगा ये इंसान, इस तरीके का करेगा। तो जो भी अचीव करने वाले हो ना, उसकी भनक ना पड़े तो अच्छा है। अगर आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए, ऐसे अगर पता चल जाए तो चल जाए, आपकी तरफ से नहीं कहा जाना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना, है ना। मेच्योरिटी, इनके द्वारा जो लाइफ में सबक मिले ना, उसे कभी मत भूलना। यहाँ पर ये कहा जाता है अवेयर रहना, देखो फिर से कंफर्मेशन के साथ आया, अवेयर रहने की कोशिश करना, क्योंकि आपने बहुत फाइट की है ऐसे इंसान की एनर्जी से। बहुत एक कहता ना कि तकलीफ एक हद पार आपको देने की कोशिश करी, स्ट्रेस बहुत दिया है आपने, बहुत स्ट्रेस दिया, अलोननेस बहुत दिया है, दुख बहुत पहुंचाया आपको। अब आया है समय आपका हीलिंग का, है ना। तो अब थोड़ा सा इनसे अवेयर रहने की कोशिश करना, इनके पैटर्न को याद रखना गाइस, कि पहली बात तो ये बंदा कहता कुछ और है, करते कुछ और है, ये है इनके साथ। एक दूसरा, भाव ही अच्छे नहीं है किसी इंसान का, कभी आपके विश्वास पर खरे नहीं उतरे, तो अब आपके विश्वास पर क्या खरे उतरेंगे, है ना। हमेशा इनके इंटेंशन सबकी लाइफ को कंट्रोल करना होता है, सबके अधिकारों को छीनना होता है, और यही चीज़ें आपने देखी है। तब कोई इंसान, अगर आप अपनी लाइफ में खुद आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो कहाँ किसी को बर्दाश्त होगा गाइस, क्योंकि आप उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हो, उनके नियंत्रण से बाहर जा रहे हो, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा जो भी सबक इनसे इंसान से मिला है ना, उनसे थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, अवेयर रहने की आवश्यकता है ना जी। हीलिंग समय आपके लिए लेकर आ रहा है, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुँ? आपको किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने दिया जाएगा, आप मन को शांत रखना। ऐसे इंसान की एनर्जी का कोई दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, कतई नहीं पड़ेगा, है ना। इनके सोचने से, इनके बोलने से कुछ भी आपकी लाइफ में गलत नहीं होगा, मालिक की प्रोटेक्शन आपके लिए है। मालिक तो फिर भी आपकी लाइफ में सक्सेस लेकर आ रहे हैं। देख लो इस इंसान की एनर्जी से, जैसे ही आपका डिस्टेंस क्रिएट हुआ, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, खुशी आ रही है, आपका मन शांत हो रहा है, इवन सेलिब्रेशन भी आपकी लाइफ में आ रहा है, पीस आपको मिल रही है नहीं मिल रही है, आपका माथा जो उलझा हुआ था ना, वो उसमें सुलझन जैसा आपका फील होता है या नहीं होता है। हेल्थ में थोड़ा थोड़ा ही लेकर आपको फर्क दिखता है या नहीं दिखता है, दिखता है ना। नया विजन आया है ना लाइफ को लेकर, एक साहस आया है ना, एक जोन से बाहर जाने की चेष्टा मन में आ रही है ना, ये रीबर्थ ही है ना जी। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, और थोड़ा बिलीव रखो मालिक पर, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा। अब मैं ऐसे इंसान के बारे में कुछ और डिटेल्स लूँ कि इंसान कौन है, कि जो आपकी लाइफ को नियंत्रित करने का काम करता है। मन की उथल फुथल बहुत ज़्यादा है सच में, कभी कुछ सोचेंगे तो कभी कुछ सोचेंगे, कभी कोई इंसान इनको बहुत अच्छा लगेगा तो कभी वही इंसान हद से ज़्यादा बुरा लगेगा। किसी एक इंसान पर कह सकते हैं कि नहीं नहीं बनेगी, नहीं, ये कोई भी इंसान के साथ आप देख लेना कि लंबे समय से टर्म्स नहीं रहते। हद से हद कुछ महीने, कुछ साल तक टर्म्स रहते हैं, उसके बाद में जैसे आवश्यकता पूरी होती है, वो इंसान बदल जाता है। आवश्यकता के अनुसार इंसानों का चयन करना, ये फितरत देखने को मिलेगी, देखना ये होगा, देख लेना आप। जैसा कहा ना कि लंबे समय से, जैसे होता है ना कि किन्हीं की दोस्ती, आप देख लेना कि बचपन के कोई दोस्त इनके साथ नहीं होंगे, ये देख लो आप। इवन अगर इन्होंने कभी पढ़ाई करी है या कॉलेज के दोस्त वगैरह होते हैं, वो भी नहीं होंगे, वो भी देख लेना आप।
जो भी दोस्त बनेंगे पहचान में होंगे ना, वो एक समय के लिए होंगे। जैसा इनका काम निकल रहा है ना, इंसान बदल जाता है। लंबे समय से इनके साथ कोई नहीं रहता, ना ये रखते हैं। ये है, अपने लाइफ के बारे में किसी को भी बताने की कोशिश नहीं करते। ये भी है। इनसे तो बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है गाइस आपको। ये तरह तरीके के हेयर कटिंग करवाने का शौक़ होगा, जैसे खुद का ध्यान ज़्यादा रखना, खुद पर फोकस ज़्यादा करना, कुछ ऐसा इंसान हो सकते हैं, है ना। अपनी फ़ोटोज़ बार बार लेना, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये है, ये इनका लग रहा है गाइस। वाणी बहुत ख़राब है, रिलेशनशिप को ख़राब करे ना, ऐसी वाणी है। एक ही बारे में ऐसा कठोर बोलना कि सामने वाला चुप हो जाए। मान लो दो लोग बहसबाजी करते हैं ना, तो बहसबाजी में कोई ऐसी बात कह देना, इतनी गलत बात कह देना कि सामने वाला शर्मिंदा होकर, चाहे उनकी गलती ना हो, लेकिन वो चुप हो जाए, वो कुछ कह नहीं पाए। ऐसा बोलना, बोलना तो ऐसा कठोर बोलना कि दूसरी बार कोई इंसान बात कर ही ना पाए। ऐसे कोई इंसान है, कठोरता से भरे हुए। बुरी नज़र है इनकी जी, इनकी एनर्जी का भी प्रभाव है कि ये हर किसी की लाइफ पे ना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने के बारे में, क्योंकि नियंत्रण करना है इन्हें दूसरों की लाइफ में। बोलते भी ज़्यादा है, नियंत्रण भी बहुत करते हैं। और बेतुक की बात, अभी अगर कोई आप इनसे कोई सलाह लो, सलाह ऐसी नहीं मिलेगी आपको ऐसे इंसान से कि जो आपकी लाइफ पर सटीक बैठती हो। बेतुक की सलाह कह सकते हैं, वो मिलेगी आपको, जिसे कोई अप्लाई नहीं कर सकता, है ना। ये वाली बात है। जैसा कहा ना, कड़वा बोलना, बुरा बोलना, नेगेटिव सोच बहुत रखना। ब्लैक कलर बहुत पसंद हो सकता है। ये है, ब्लैक कलर ज़्यादा पहनते हैं या ब्लैक कलर पसंद है, जो भी है, ये इनके हाल है। लेकिन दूसरों की निंदा, जैसे आपकी निंदा और लोगों के सामने करेंगे तो किन्हीं और लोगों की निंदा भी कभी ना कभी आपके सामने करी होगी, तो आपको भी मन ही मन में ये फील हुआ होगा कि इस इंसान के मुँह से लोगों की बुराइयाँ बहुत सुनने को मिलती है, तारीफ़ें नहीं सुनने को मिलेगी। जैसा कहा ना कि अगर कोई किसी इंसान की सभी लोग तारीफ़ करेंगे ना, तो ये उन्हीं इंसान की ऐसी निंदा उठाकर लेकर आएँगे कि सब हैरान, कि इतना हुनर है इनमें, ढूँढ-ढूँढ कर लेकर आना कमियाँ। ये वाली बात है। उलझे हुए खतरनाक तरीके के इंसान है। पहेलियों जैसी लाइफ़ कर रखी है और दूसरों की लाइफ़ भी पहेलियों जैसी कर देते हैं। ऐसे सोच के इंसान हैं ये, है ना। दोहरा व्यवहार है गाइस। जितना नेगेटिव इंसान है ना, उतना ही खुद को बड़ा सकारात्मक बताने की कोशिश करते हैं। ये ज़रूर बताते होंगे इनका इंट्यूशन वर्क करता है, या बहुत आध्यात्मिक है, या जो कुछ भी है, उल्टी बातें बताना अपने बारे में, है ना। क्योंकि देखो, अगर सकारात्मक इंसान होता है ना, तो वो अपने बारे में भी अच्छा बोलता है, दूसरे इंसान के बारे में भी अच्छा बोलता है, मज़ाक में भी गलत नहीं बोलता। आप इनकी एनर्जी को देखना कि ये अपने बारे में गलत नहीं कहेंगे, लेकिन दूसरे लोगों के बारे में गलत बोल देते हैं और उसके बाद में कहते हैं ये तो मज़ाक था, और वही मज़ाक आप वापस करके देखो किस तरीके से इनको गुस्सा आता है, वो देखना आप। मतलब वही मज़ाक, ये तो आपने भी वही मज़ाक करा ना, लेकिन वो मज़ाक इनको बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन चाहते हैं कि आप उसे सहन कर लो, क्योंकि आपके बारे में गलत बोलना है। इंटेंशन समझ में आ जाती है। कोई एक बार करे, 2 बार करे, कितनी बार, है ना जी। ये है, कहा ना, बहुत सकारात्मक सोच बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी सोच बड़ी नकारात्मक है। किसी के लिए भी प्रेम भाव नहीं है इनके मन में। इनको होता ना, कोई इंसान किसी न किसी से तो कम से कम एक लगाव रखे, है ना। किसी न किसी से एक भाव से जुड़ा हुआ हो। इनके लिए स्वार्थ से बढ़कर कोई भाव नहीं है। स्वार्थ का भाव सबसे ऊपर है, और उसके आगे कोई नहीं है। ये वाली बात है ना। जस्टिस को लेकर आपको कोई खबर मिलने वाली है गाइस। ये जो इंसान के बारे में आपकी सोच चल रही है ना, कि यही वो इंसान है जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा नियंत्रित करने का काम करता है, परेशान करने का काम करता है, तो उनको लेकर कोई, मतलब आपके साथ कोई जस्टिस ऐसा होगा, उन्हें कोई कर्मा रिटर्न होगा, जिसकी खबर आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलेगी। ठीक है ना। तो अवेयर रहना, ऐसे इंसान से थोड़ा सावधान रहना। फिर से कह दूँ, मुझे यहाँ पर रीडिंग में नहीं लग रहा ये कोई फैमिली मेम्बर है। ये टोटल बाहर का इंसान है, वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, पास पड़ोसी हो सकते हैं, है ना।
या आपकी कोई पहचान में या मित्र मंडली में हो सकता है। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।